राजा मिडास और गोल्डन टच की कहानी। कई वर्ष पहले एक राज्य में सिदास नाम के एक लोभी राजा राज्य करते थे। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मैरीगोल्ड था। मिडास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसे कहीं अधिक से अधिक सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था और उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के पास नहीं था। उसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिडास की लालसा उतनी ही बढ़ जाती थी। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने को गिनने में ही गुजर जाता था। सोने के लालसा के अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। एक दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसके उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिडास बोला, ईश्वर मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस रात में वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। ईश्वर मिडास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने से पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या वह वरदान मांगने से पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे ईश्वर, मैं इस विश्व में अधिक धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिडास ने उत्तर दिया, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिडास यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिडास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने लगा। उसे भोजन तक का होश न रहा। राजा शाम तक थक कर चूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु वह ये क्या! जैसे उसने भोजन को हाथ में लगाया वह ही सोने की परिस्थिति ऐसी हो गई कि सोने को वह खाया नहीं जा सकता। भूख से बेहाल राजा मिडास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु वह छूते ही वह सोने में परिवर्तन हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए उसने उद्यान में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री मैरीगोल्ड खेल रही थी। उसका सुंदर मुख देखकर राजा ने मन में प्रेम उमड़ गया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया और जब मैरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा तो वहां उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उसने लिपट गई। राजा मिडास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तन हो गई। अपनी नन्ही परी को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिडास रोकर वह कहने लगा, ईश्वर मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं यहाँ वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री की खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ में आ गया कि हर वस्तु अमूल्य है। उससे सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया यह वरदान वापस ले लो। मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों एवं जरूरतमंदों को खोल दूंगा। ईश्वर ने फिर उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तु अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिडास की पुत्री को अपने वास्तविक रूप में आ गई और उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धन एवं जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम, सुखी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। लोभ का परिणाम बुरा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर